कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान का मामला अब सियासी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हल्द्वानी में खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में कथित तौर पर शुद्धिकरण कार्यक्रम किए जाने का मामला सामने आया था। खड़गे ने 13 अगस्त को संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए इसे अपने अपमान से जोड़ते हुए कड़ी आपत्ति जताई। खड़गे ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यक्रम के बाद जिस तरह मंच का शुद्धिकरण किया गया है वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद आपत्तिजनक है। मामले पर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इसे दुखद बताया है और जांच कराने का आश्वासन दिया है। अब इस मामले पर एनसीपी शरद पवार दल की सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस मामले में जांच की मांग की है। सुप्रिया सुले का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सुले ने कहा कि किसी भी राजनीतिक नेता का इस तरह अपमान किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उचित नहीं है। जिस तरह से खड़गे जी का अपमान किया है उसकी हम खंडन करते हैं और मुझे आश्चर्य है कि 21वीं सदी में खड़गे जी जैसे वरिष्ठ नेता हमारे लिए हमारे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता है, उनके नेतृत्व में हम पार्लियामेंट में काम करते हैं, उनका जिस तरह से अपमान किया वो खेदजनक है। हम सबको बहुत दुख हुआ। मैंने कल उनका स्टेटमेंट भी देखा पार्लियामेंट में और मेरे ख्याल से इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिसने ऐसा काम किया है उसको शिक्षा होनी चाहिए। मुंबई में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए सुले ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर भी सवाल उठाए हैं। नांदेड़ के गुरुद्वारे में सुखबीर बादल पर धाराधार हथियार से हमला किया गया था, जिसमें उन्हें हाथ में चोट लगी थी और एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हुआ था। मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुप्रिया सुले ने इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर भी निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि इतने बड़े राजनीतिक नेता पर धार्मिक स्थल के भीतर हमला आखिर कैसे हुआ और सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी किसकी है। सुखबीर सिंह बादल जी एक डेप्यूटी सीएम रहे बहुत सालों से, वो हमारे राज्य में आते हैं, वो दर्शन करने जाते हैं नांदेड़ में और वहां हल्ला होता है, तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है ये। एक राज्य से यहाँ एक श्रद्धा से विश्वास के नाते सुखबीर भैया यहाँ आए और जिस तरह से उनपे हमला हुआ ये पूरा इंटेलिजेंस फेलियर है। इसकी इंक्वायरी हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है। मैंने देखा कि देवेंद्र जी ने भी उनको फोन किया, प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन महाराष्ट्र में अतिथि देवो भव, हम भगवान मानते हैं बाहर से कोई आता है तो। पंजाब से दर्शन करने सुखबीर भैया यहाँ आए और उनपे हमला हुआ, ये बहुत महाराष्ट्र के लिए बहुत बहुत शर्मनाक चीज है। और किसी के लिए, वो सुखबीर भाई हमारे भाई ऐसे नहीं, किसी के भी लिए ऐसा हल्ला हो तो ये शर्मनाक है। ये कंप्लीट पुलिस इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि उनको बड़ी सिक्योरिटी है। कहाँ देश में कहीं भी जाते तो सुखबीर भाई को बहुत बड़ी सिक्योरिटी दी जाती। बहरहाल अब खड़गे के कथित अपमान और सुखबीर बादल पर हमले, इन दोनों मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति में बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। आवाज इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।